हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रत्नाकर सर आप सभी का टारगेट विद गुरुकुल चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। और जैसा कि आज हम लोग बायोलॉजी की क्लास को लेकर आपके समझ क्लास 12 की उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम क्लास 12 की बायोलॉजी जो चैप्टर नंबर 6 है, इसका नाम है बेटा जैव विकास। अगर आपको पुरानी एनसीईआरटी की बुक से अगर इसको देखेंगे तो कौन सा चैप्टर है? 7वां है। और वैसे अगर देखेंगे तो नया वाले से देखेंगे तो कौन सा आपका 6 चैप्टर है ना। इसमें आपको ये क्लास जब स्टार्ट हो रही है, इसमें बच्चे ध्यान देना, अगर जिस बच्चे को इसकी पीडीएफ की आवश्यकता होगी, जो पीडीएफ इसका मिलेगा बच्चे, ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो पीडीएफ आपको हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल है। और टेलीग्राम चैनल की जिसका नाम है टारगेट विद गुरुकुल, तो टारगेट विद गुरुकुल टेलीग्राम चैनल है। इस पे आप जाएंगे, इस क्लास का क्या मिल जाएगा? पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, आइएगा। अब जैव विकास का मतलब होता है क्या, पहले समझ लेना। देखो, इवोल्यूशन क्या लिखा है? जैव। जैव का मतलब क्या हो रहा है? जीव। जैव का मतलब क्या होता है बच्चे? जीव होता है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो जीव हैं, इन जीवों का विकास जो हुआ तो कैसे हुआ? अगर ये पृथ्वी पर प्राणी अगर आए हुए हैं तो पृथ्वी प्राणी आए कैसे? ये प्राणियों की उत्पत्ति कैसे हुई? मुख्यतः हम लोग आज इस चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं कि पृथ्वी जगत पे ये प्राणी आए कहां से। उसको ओपन कर दीजिए। हाँ, उसको ओपन कर देंगे और उसको अंदर तक चुका दीजिए। कहा आता रहेगा, कोई बात नहीं है। इसको खोल दीजिए। हाँ, वैसे करके कुछ लोग बाहर वहां लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुछ लोग उधर बैठिए, अगर दिक्कत हो तो चेयर लगा के उधर बैठ जाइए आप लोग। चलिए देखिएगा, तो अगर आपको बताऊं मुख्यतः हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले क्या हैं, आखिर पृथ्वी पर जीव आए तो आए कैसे, आखिर ये जीव बने कैसे। हम लोग जीव के बारे में बहुत सारे कुछ पढ़ रहे हैं कि भैया जीव के बारे में पढ़ रहे हैं, हर एक चीज के बारे में उसके अध्ययन कर रहे हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा ये भी तो है, इन जीव का विकास हुआ कैसे। तो भैया हम जीव का विकास तो कराएंगे, जीव की उत्पत्ति बताएंगे, पर आपको बताऊं आज तक साइंस हमारी दुनिया में इतनी आगे बढ़ चुकी है, पर आज तक साइंस ये नहीं प्रूव कर पाया है कि वास्तव में पृथ्वी की उत्पत्ति जीवों की हुई कैसे है। हाँ, कुछ परिकल्पनाएं हैं, उनके आधार पर हम लोग तय कर लेते हैं, मान लेते हैं हाँ जीव की उत्पत्ति ऐसी ही हुई है। पर हाँ, अगर आप लोग के पास अगर कोई नया रिसर्च होगा, कोई नई तकनीक होगी, तो आप बताइएगा कि हाँ सर ऐसी जीव की उत्पत्ति हुई है। अगर नहीं है तो जो बातें मैं बता रहा हूँ उसी को 100% सही मान के अपने आप को पढ़ाई करिए। ठीक है ना। अब आप लोग आगे पढ़िए, अगर कोई परिकल्पना आपके सामने आती है तो आपके नाम से वो सिद्धांत पढ़ा जाएगा। आइए, तो सबसे पहले हम लोग जीव की उत्पत्ति से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं भैया कि पहले पृथ्वी बना होगा ना। तो पहले जान लेते हैं पहले पृथ्वी कैसे बनी, क्योंकि जब पृथ्वी बनेगा तभी तो उसके ऊपर जीव बनेगा। तो हम लोग पहले किसको समझते बच्चे? तो पहले हम लोग समझेंगे पृथ्वी को। क्या समझेंगे बेटा? पृथ्वी को। तो आपका यहाँ से बेटा आप लोग नोट्स अपना करते चलेंगे। आइए, तो सबसे पहले चलिए, तो सबसे पहले बच्चे हम लोग आज समझेंगे इसमें जो सबसे पहले आपकी चैप्टर की हेडिंग है, हम लोग क्या समझेंगे कि आपको कि बिग बैंग थ्योरी, क्योंकि बिग बैंग थ्योरी ही एक ऐसी सिद्धांत है जिसको बोलते हैं महाविस्फोट का सिद्धांत। अब यही सिद्धांत तय करता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई थी ना, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई थी, कैसे कब पृथ्वी बनी, कब ब्रह्मांड बना, कब पृथ्वी बनी, ये सारी जानकारी कौन देता है? तो बिग बैंग थ्योरी देता है ना। तो थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में जुटाते हैं। आपको तो माना जाता है कि जो पृथ्वी है ना, पहले ये थोड़ी सी अभी आपको फील करेंगे ज्योग्राफी का। क्यों? क्योंकि ये ज्योग्राफी जैसा फील आएगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि अब ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। अभी इसके बाद आप अपने बायोलॉजी के आधार पर पढ़ेंगे। जैसे माना गया बच्चे ना कि शुरुआती समय में जो ब्रह्मांड था ना, एक ऐसे ही एक पॉइंट ग्रुप में क्या था? स्टेबल था। एक पॉइंट ग्रुप में ऐसे ही, ये जो पॉइंट ग्रुप में स्टेबल था ना, इसका इन्होंने एक नाम रखा था। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी, इसको बोला गया पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी। माना गया जो ब्रह्मांड है हमारा, ये ब्रह्मांड इसी पॉइंट ग्रुप में क्या था? इंगित था। अब ये पॉइंट ग्रुप में इंगित है बेटा, तो जब जानते हो कोई जब पॉइंट ग्रुप में ये इंगित है इस तरीके से, तो इसमें किसके अंदर क्या हुआ? क्या हुआ बच्चे? घर्षण हुआ। क्या हुआ? घर्षण हुआ। और जब इसके अंदर घर्षण हुआ तो घर्षण होने का इसके अंदर तापमान बढ़ गया। क्या बढ़ गया? जब घर्षण हुआ तो घर्षण होने से इसके अंदर क्या हुआ? जब भाई घिसेगा कोई चीज, इसके बार बार अड़ुआ के टकराएंगे तो टकराने से क्या हुआ? घर्षण हुआ। और घर्षण होने से बच्चे क्या हुआ? तापमान बढ़ गया। और जब बच्चे तापमान बढ़ा ना तो तापमान बहुत ज्यादा हो गया, और तापमान बहुत ज्यादा होने से जो सिंगुलरिटी जैसा पॉइंट दिखा रहा है, इसी को हम लोग फायरवॉल भी कहते हैं बच्चे। इसी को क्या कहते हैं? इसी को हम लोग फायरवॉल, इसी को फायरवॉल भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या करते हैं?
विलक्षणता बिंदु, क्या बोलते हैं, विलक्षणता बिंदु, ये सभी उसके क्या है, नाम है। तो ध्यान देना है कि जब इसमें तापमान बढ़ा, तब तापमान बढ़ने के कारण इसके अंदर क्या हुआ, हीट बहुत ज्यादा हो गया। हीट होने के कारण इसमें क्या हो गया बच्चे, विस्फोट होगा। क्या हुआ, इसके अंदर क्या हो गया, विस्फोट। यही जो विस्फोट हुआ ना, इसी बोलते हैं हम लोग क्या, महाविस्फोट का सिद्धांत। क्या बोलते हैं बच्चे, महाविस्फोट का सिद्धांत। तो जब ये विस्फोट हुआ बेटा, तो ये क्या हुआ, ऐसे ही ये ब्रह्मांड के रूप में ऐसे क्या होगा बच्चे, फैलता चला गया। समझ रहे हैं, ऐसे ही क्या हुआ, टूटता हुआ चला गया। और जब यही टूटा, तो इसी से हमारा क्या बना, आकाशगंगा बना। इसी से हमारा क्या बना, स्टार बना। इसी से हमारा क्या बना, ग्रह बना। इसी से हमारा क्या बना, उपग्रह बने। तो जितने भी आप देखते हो ब्रह्मांड में, आपको ग्रह, उपग्रह, स्टार, ये सारे कुछ मिलते हैं। ये सभी कैसे बनते हैं, यही सिंगुलरिटी पॉइंट के महाविस्फोट होने के कारण। जब ये टूटा, इसका क्या हो गया बेटा, जब ये टूटा तो इसका क्या हो गया, एक्सटेंशन हो गया चारों तरफ। ये हुआ कब था, अभी सब बताएंगे कब हुआ था। पहले आप तो समझिए पहले ये हुआ कैसे। आप सोचिए सिंगुलरिटी पॉइंट में जब रूम में था, तो इसमें घर्षण हुआ, घर्षण होने से इसमें तापमान बढ़ा, और तापमान बढ़ने से इसमें क्या हो गया, विस्फोट हुआ। और विस्फोट जब इसी से हुआ, इसी से कह सकते हो सब कुछ की उत्पत्ति हो गई। अब हम समझते हैं कि कौन सी घटना कब क्या घटी ना। ये आपने समझा अभी तक महाविस्फोट सिद्धांत का हुआ होता क्या है, उसका अभिप्राय क्या है। तो हमने समझ लिया कि ये एक सिंगुलरिटी पॉइंट होती है, ये बिंदु होती है। यही बिंदु को क्या हुआ, इसी में घर्षण हुआ, और घर्षण होने से क्या हुआ, हीट बढ़ा, तापमान बढ़ा, और तापमान बढ़ने से ये पॉइंट जो था क्या हो गया, ब्लास्ट हो गया। अब जब ब्लास्ट हुआ तो कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ एकदम धूल कण के रूप में क्या हो गए, बट गए। और जो बटा, इसी से कहते हैं क्या हुआ, ब्रह्मांड की उत्पत्ति बेटा। तो सबसे पहले बात क्वेश्चन हो जाएगा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आपके पॉइंट आपके सिलेबस से जैव विकास से क्या क्या मतलब रखेगा, क्योंकि हमको ज्योग्राफी टर्म से नहीं पढ़ना है, हमको किस टर्म से पढ़ना है, बायोलॉजी के हिसाब से। तो बायोलॉजी हमारा क्या क्या मतलब है। अब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो इसी को मैं 1.5-2 घंटा पढ़ाता आपको, पर आपके काम की जितनी चीजें मैं उतनी बताऊंगा। तो बच्चे यहाँ से आपके जो पेपर में क्वेश्चन बनेंगे वो क्या क्या बनेंगे। तो सबसे पहली बात है बेटा, इस सिद्धांत को दिया किसने था बेटा, तो ध्यान देना है, जॉर्ज लेमेत्रे। किसने दिया था, लेमेत्रे। जॉर्ज लेमेत्रे ने इस सिद्धांत को, आप लोग साथ साथ नोट करते रहेंगे, जॉर्ज लेमेत्रे ने इस सिद्धांत को दिया था, जो एक बेल्जियम के पादरी थे। अगर आपसे पूछा जाए, अगर याद रखिएगा, तो जॉर्ज लेमेत्रे ने सिद्धांत को दिया था, और जो एक क्या थे बेटा, एक बेल्जियम के क्या थे, पादरी थे। ये कहाँ के, बेल्जियम कहाँ के थे, बेल्जियम के। तो ये समझो ये क्या थे, इन्होंने एक परिकल्पना दिया था। इन्होंने रात में सोया था, इनको सपने में आया कि एक क्या है, पॉइंट है, और वही पॉइंट में क्या विस्फोट हुआ, विस्फोट होने से क्या बना, ब्रह्मांड बना। तो ध्यान देना, एक इनकी क्या है, ये परिकल्पना है बेटा। ये कोई बात अभी सत्य नहीं है, पर हमको कोई नई जानकारी नहीं मिल पाती है, तो हम इन्हीं को आधार मान के चलते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति इन्हीं से हुई बेटा। तब बच्चे इससे जानकारी क्या क्या मिला, तो सबसे पहले इन्होंने दिया था, तो सब इन्होंने बताया बेटा कि ध्यान देना है। दूसरी पॉइंट बताया, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई किससे हुई थी बेटा, इन्होंने बताया ब्रह्मांड की उत्पत्ति कह सकते हो विलक्षणता बिंदु से हुई थी। किससे हुई थी, विलक्षणता बिंदु से हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए क्या हुआ जी, तुम लोग को कोई परेशानी है क्या, कीड़ा है एक, तो उसको हटा दो। हटा दी, फिर भी पता नहीं क्या कर रही है। तो दूसरी बात बेटा, अगर पूछा जाए ब्रह्मांड की उत्पत्ति किससे हुई, विलक्षणता बिंदु से हुई। दूसरी बात बेटा आपसे पूछा जाए, इसमें जानकारी हमको क्या क्या मिले बेटा, तो इसी से हमको पता चलता है हमारा क्या क्या बना हुआ है। तो सबसे अच्छी जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, तो सबसे पहले क्या बना बच्चे, यही से ब्रह्मांड बना। ब्रह्मांड से ही ब्रह्मांड बना। अब ब्रह्मांड बहुत सारे आकाशगंगा मिला लेंगे तो क्या बनेगा, ब्रह्मांड। तो ध्यान से बच्चे, इसके बाद क्या बना बच्चे हमारे पास, आकाश
ये आकाश गंगा किसको कहते हैं? आकाश गंगा किसे कहते हैं? जब कई सारे मिल्की वे मतलब बहुत सारे समूह होते हैं, जो टुकड़े थे ना, ये टूटे, तो इन्हीं सभी टुकड़े हुए समूहों को हमने क्या कहा था? ब्रह्मांड कहा। इन्हीं ब्रह्मांड में बहुत सारे टुकड़े छोटे छोटे मिला दिया, मतलब कह सकते हो स्टार का समूह, तारों का समूह जो था, उसी को क्या कहा? आकाशगंगा कहा। समझ रहे हैं? तो जो तारों का समूह था उसे क्या कहा? आकाशगंगा कहा। अब आकाशगंगा का जो समूह था उसे क्या कहा? ब्रह्मांड कहा। ये आपके लोग के डिफिनेशन में नहीं है, बस आप लोग जान लीजिए, इतना बहुत है आपके। आकाशगंगा, अब आकाशगंगा, इसके बाद बेटा हमारा क्या बना? इसी में स्टार बना। अब स्टार के बाद हम लोग मानते सीधा हमारा क्या बना बेटा? सौर मंडल। क्या बना बच्चे? इसको बोलते हैं सोलर सिस्टम। क्या बोलते हैं बेटा? सोलर सिस्टम। अब इसी सोलर सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है बच्चे? इसी सोलर सिस्टम के अंदर ग्रह आता है। इसी के अंदर क्या आता है बच्चे? उपग्रह आता है। इसी के अंदर क्या आता है बेटा? आपके क्षुद्र ग्रह आता है। और क्षुद्र ग्रह के अलावा क्या आता है बच्चे? आपके उल्का पिंड। ठीक है, ये सभी चीजें इसके अंदर। उल्का पिंड के बाद आप कह सकते हो क्या बना होगा? धूल और कण। तो जो धूल कण होंगे, जैसी बात है, जब बताओ विस्फोट हुआ तो कुछ बड़े टुकड़े बने, कुछ छोटे टुकड़े बने, तो कुछ ऐसे होंगे ना चूर चूर एकदम हो जाएंगे, तो क्या होंगे? धूल कण के रूप में हो गए होंगे। तो बात समझ में आ गया? तो इससे सभी चीज बना। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा बेटा, आपके जो एनसीईआरटी के लाइन में है, अब यहाँ से आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एनसीईआरटी लाइन में बेटा है यहाँ से। तो आपसे अगर सबसे पहले बात, आपके एनसीईआरटी में पहला पॉइंट क्या दिया गया है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई थी? तो आप कह सकते हो 20 बिलियन वर्ष पूर्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। हाँ, जब ये घटना घटी थी कब? कितना वर्ष पहले? 20 बिलियन वर्ष पूर्व। तो कह सकते हो यहां से 20 बिलियन वर्ष पूर्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। आप पूछो तो 20 बिलियन वर्ष पूर्व किसकी उत्पत्ति हुई थी? ब्रह्मांड की हुई थी। फिर उसके बाद जब ब्रह्मांड बन गया, तो ब्रह्मांड बना बेटा, तो उसी से क्या बना? आकाशगंगा बना था। उसी से क्या बना था? स्टार बना था। उसी से क्या बना था? सौरमंडल बना था। उसी से क्या बना था? ग्रह, उपग्रह, और क्या बना था? क्षुद्र ग्रह। तो ग्रह क्या? पृथ्वी हमारा क्या है? ग्रह है। तो पृथ्वी भी बना हो गया यहीं पर। तो बेटा आपसे पूछा पृथ्वी कब बनी थी? तो 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी कब बनी थी? 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई थी, अब एनसीईआरटी अपनी लाइन पढ़ेंगे तो वहां मिलेगा आपको। तो 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व क्या बनी थी? पृथ्वी बनी थी। अच्छा बेटा, पृथ्वी बन गया, यही प्रमाण ये भी देता है कि भैया इस पे जीवों की उत्पत्ति कब हुई। हमने क्या देखा? इसी थ्योरी के तहत क्या बन गया बेटा? हमारे पास ब्रह्मांड बन गया। इसी से हमारा क्या बन गया? पृथ्वी बन गया। अब पृथ्वी बन गया तो इसी पर किसकी उत्पत्ति कराएंगे? जीव की। तो बिग बैंग थ्योरी के आधार पर कब इसकी उत्पत्ति मानी जाती है बेटा? तो आप लिख सकते हैं इसे 4 बिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति मानी जाती है। अगर आपसे बच्चे बात किया जाए तो पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति अगर बिग बैंग थ्योरी के आधार पर देखेंगे तो कब मानी जाती है? 4 बिलियन वर्ष पूर्व। 4 बिलियन वर्ष पूर्व क्या मानी गई है? पृथ्वी की उत्पत्ति मानी गई। बच्चे याद रखेंगे, जीवों की उत्पत्ति मानी गई है। ये तीनों टर्मिनोलॉजी जो है आपके एनसीईआरटी में मिलेगी। अभी बाकी चीजें मैंने जो आपको बताया है वो मैंने एक्स्ट्रा आपको बता दिया है, राइट। आपके पेपर में अगर आ जाए जीव की उत्पत्ति के बारे में सबसे पहली बार बेटा, तो जीव की उत्पत्ति के बारे में ये तीनों टर्मिनोलॉजी बता सकते हैं बेटा। अच्छा, आप लोग को पता है हमारे आकाशगंगा का नाम क्या है? मिल्की वे। हाँ, बहुत अच्छा। हमारे आकाशगंगा का नाम क्या बच्चे? आप लोग याद कर लेंगे, क्या है? मिल्की वे। हमारे आकाशगंगा का नाम क्या बच्चे? मिल्की वे है, जिसको बोलते हैं दूध मेखला। हिंदी में क्या बोलते हैं? दूध मेखला। हाँ, अगर बच्चे आपसे कहा जाए तो हमारे अगर इसका नाम पूछेगा याद बता देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक की बात होगी आप लोगों, और यहाँ तक हो गए तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए,
इसके साथ आप लोग लेना चाहते ले सकते हैं। यस सर। आप लोग इसको ले लेंगे क्योंकि आप लोग के पास तो मोबाइल है ही नहीं है। घर पर हो जाएगा ना, जब घर पे जाएंगे तो इसे दोबारा देख लेंगे, वैसे आप लोग के लिए बढ़िया फायदा है मालूम है? यहाँ भी पढ़ लेंगे। अब जो चीजें नहीं समझ में आई है उसे दोबारा यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। तो आप लोग एक पैसे में दो बार पढ़ रहे हैं, समझ लीजिए बात। ये 20 मिलियन पूर्व पहले क्या था? अरे भैया, जो 20 मिलियन पूर्व पहले हमको खुद नहीं पता था, पृथ्वी को नहीं पता था। पहले क्या था, ये ऐसे पॉइंट ग्रुप में पड़ा हुआ था। हाँ हाँ बिल्कुल भाई। अब आप लोग इसकी साइड ले लीजिए। चलिए आइए, अब इम्पोर्टेंट मुद्दा ये है बच्चे कि हमारे पास है कि जीवों की उत्पत्ति से लेकर कई सारे सिद्धांत आए कि भैया जीवों की उत्पत्ति आखिर हुई कैसे। हमने ये तो पता कर लिया पृथ्वी तो बन गई। अब बिग बैंग थ्योरी से हमको ये भी पता चल गया कि 4 मिलियन पहले वर्ष पूर्व पहले जीव पृथ्वी पर आ गए थे। तो भैया ये पृथ्वी पर जीव आए तो आए कैसे, इसको लेकर कई सारे विचार जैसे बेटा जीवन की उत्पत्ति के संबंधित सिद्धांत। तो बताइए जीवन की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत कौन कौन से हैं जो बताते हैं कि पृथ्वी पर जीव आए कैसे, है ना। इनकी बातों को हम लोग समझेंगे। अब भाई आप तक तो साइंस मैंने बताया मौन है ना, अभी तक ये नहीं पता कर पाई है कि जीव बने कैसे हैं। पर हाँ, जो परिकल्पनाएं हमारे सामने दिखाई दे रही हैं जो है हम उन्हीं को सही मानकर क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। तो देखिए बेटा, तो अगर जीवों की उत्पत्ति के सिद्धांत को अगर मान के चलेंगे तो कुल हमारे पास मुख्यतः 3 सिद्धांत आते हैं। एक तो कौन आता है बेटा, स्पेशल क्रिएशन थ्योरी, जिसको बोलते हैं विशेष उत्पत्तिवाद का सिद्धांत। क्या बोलते हैं, विशेष उत्पत्तिवाद का सिद्धांत। तो पहला सिद्धांत हम ये वाला है, बच्चे पढ़ेंगे। दूसरा हमारे पास सिद्धांत है, नाम है थ्योरी ऑफ, क्या है, थ्योरी ऑफ पैंसर्मिया का सिद्धांत, जिसका नाम है पैंसर्मिया का सिद्धांत। तो पैंसर्मिया का सिद्धांत पढ़ेंगे बेटा। और तीसरा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा थोड़ा सा, जिसका नाम है स्पॉन्टेनियस जनरेशन, इसको बोलते हैं स्वतः जनन का सिद्धांत। क्या बोलते हैं, स्वतः जनन का सिद्धांत। और चौथा है बेटा बायोजेनेसिस। क्या है बेटा, चौथा है बायोजेनेसिस, क्योंकि आएंगे लुईस पास्चर, अभी आगे पढ़ाऊंगा तो कौन आएंगे, लुईस पास्चर। ये जो सिद्धांत बताएंगे ना, इन्हीं का विरोध करेंगे। और जब इनका विरोध करेंगे तो उन्होंने एक अपना सिद्धांत देते हैं जिसका नाम है बायोजेनेसिस। इसीलिए बेटा इनके सिद्धांत को हम लोग जान देना, इनके सिद्धांत को हम लोग कहते हैं ये बायोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये बायोजेनेसिस थ्योरी बोलते हैं। इन्होंने ये बायोजेनेसिस थ्योरी दिया था। अब इसी के विरोध में लुईस पास्चर आएंगे तो क्या देंगे, बायोजेनेसिस सिद्धांत देंगे। ठीक है, तो समझ पा रहे हैं। तो कुल हम लोग को ये सिद्धांतों को पढ़ना है और इन सिद्धांतों को पढ़ते पढ़ते हम समझ जाएंगे कि जीव की उत्पत्ति कैसे हुई। अच्छा, मुख्यतः जीव की उत्पत्ति के लिए हम लोग पढ़ेंगे ओपेरन और हाल्डेन का सिद्धांत। जो ओपेरन और हाल्डेन ने दिया था सिद्धांत, वो सबसे बढ़िया, सबसे बेहतर है, जिसके कारण पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, जीवों की उत्पत्ति हुई। सही तरीके से अगर कोई तर्क दे पाता है तो कौन दे पाता है, ओपेरन और हाल्डेन का सिद्धांत। उसको पहले ये सभी को पढ़ लेते हैं और फिर उनको पढ़ते हैं, राइट। आइए, तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके सिद्धांत को पढ़ना चालू करते हैं बच्चे। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ आ गया। एक एक करके पढ़ेंगे कि जीवन की उत्पत्ति संबंधी कौन कौन सिद्धांत है, आपको समझ आ गया। क्वेश्चन यही पूछ सकता है, तो आप याद रखेंगे ये सभी सिद्धांत हैं जो जीवन के उत्पत्ति के बारे में बताते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए फट से, फिर आगे बढ़े। हो गया भाई। अच्छा, बाकी इसका नहीं हुआ है तो दूसरे से मदद लेके काम कर लेगा, राइट। आइए, तो सबसे पहले हमने ऑलरेडी हेडिंग पहले से बना दिया बच्चे हमको, अब इसके बारे में हमको समझाना है ना। तो देखो बच्चे, विशेष उत्पत्तिवाद का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, स्पेशल ऑफ, तो ध्यान रखना बच्चे इसे कहते क्या है। पहली बात, इस सिद्धांत को दिया किसने था, अभी लिखवा दूंगा। इस सिद्धांत को दिया किसने था, नाम था फादर सोच। क्या नाम था, फादर सोच। तो फादर सोच नामक वैज्ञानिक ने इस सिद्धांत को क्या किया था बेटा, दिया था। और इन्होंने जानते हो क्या बताया, इन्होंने बताया ना, हर जीव की उत्पत्ति जिस रूप में पाया जा रहा है, जैसे हम लोग जिस रूप में पाए जा रहे हैं ना, उसी रूप में एक कोई महाशक्ति से हुई है। जैसे पहले कहीं पर मानव बना दिया गया और उस मानव को लाकर पृथ्वी पे छोड़ दिया गया। गाय बना दिया गया, गाय को लाकर मानव क्या किया, पृथ्वी पे छोड़ दिया गया। डायनासोर को बना दिया गया, डायनासोर को लाके क्या किया, छोड़ दिया गया। या पृथ्वी पे कोई जीव नहीं थे, ये कहीं महाशक्तियों के माध्यम से बने। अब बनकर इनको लाकर क्या किया गया है, पृथ्वी पर छोड़ दिया गया है। अब इसी रूप में ये अपने जीवन को जी रहे हैं। मतलब जैसा स्वरूप वर्तमान समय में पाया जाता है,
जैसा वर्तमान समय में स्वरूप मानव का हर जाति का पाया जा रहा है, वो ऐसा ही स्वरूप क्या किया गया है, किसी महाशक्ति द्वारा बनाया गया है। अर्थात इनका मानना है कि ब्रह्मा ने हम सभी का संरचना किया है। इसीलिए इसको सबसे ज्यादा कौन मानते हैं? धार्मिक लोग को मानते हैं सिद्धांत को। ये सिद्धांत बहुत सही है, क्योंकि किससे जुड़ा हुआ है बेटा? धर्म से है। अच्छा, ये बता दिए कि जिस रूप में मानव आज है, या जिस रूप में जो जीव पाए जा रहे हैं, उसी जीव रूप में किसी ने महाशक्ति ने इसे क्या किया था बच्चे? बना दिया था। दूसरी बात इन्होंने बताया, जानते हो क्या? कि जो जैव विविधता होती है ना, वो समान होती है। जो पहले के जीव थे, जो अब के जीव हैं, वो सभी क्या है? एक समान है। उनके अंदर जो पाई जाने वाली विविधता है, जो उनके अंदर पाई जाने वाली बायोडाइवर्सिटी है, वो कैसा है? एक समान है। तीसरी बात बताई इन्होंने एक चीज बताया और बता दिया, कहा 4000 वर्ष पहले पृथ्वी बनी थी। इन्होंने क्या बताया? 4000 वर्ष पहले पृथ्वी बनी थी। जबकि आपने भी जाना कि पृथ्वी कब बनी है? 4.5 मिलियन वर्ष पहले बनी है। इन्होंने जितनी बातें बताई सबके सब गलत बताया। और अब क्या करेंगे? अब इनसे बेहतर हमारे पास कोई सिद्धांत नहीं है, तो पढ़ना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो बच्चे क्या क्या बताए, जरा इनकी बातों को फटाफट लिख लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चे इनके सिद्धांत से रिलेटेड जो भी बातें हैं, कि आपलोग को नोट्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको बोर्ड के एग्जाम रहेगा तो नोट्स लिखना पड़ेगा, तो आपको लिखना बहुत जरूरी है बेटा। लिखेंगे तो सबसे पहले पॉइंट लिख देंगे, इस अवधारणा को फादर सोच ने दिया था। इस अवधारणा को फादर सोच ने दिया था। किसने दिया था बच्चे? तो फादर सोच ने दिया था। अब इन्होंने बताया हर जीव की उत्पत्ति, क्या बता सकते हैं बेटा? हर जीव जिस रूप में पाया जाता है उसी रूप में किसी महाशक्ति से इनका निर्माण हुआ है। इन्होंने बताया मतलब जिस रूप में कोई जीव पाया जा रहा है, उसी रूप में क्या हुआ? किसी महाशक्ति के माध्यम से इसका क्या हो गया है? निर्माण हुआ है। दूसरी बात बताते हैं बेटा, और क्या बताते हैं? ये पृथ्वी क्या बताते हैं? 400 वर्ष की 4000 वर्ष क्या है? पुरानी है। इन्होंने बताया पृथ्वी 4000 वर्ष पुरानी है। अब बेटा बताओ, 4000 वर्ष पुरानी है, और देश सिंधु घाटी सभ्यता ही हमारा 2350 बीसी पुरानी है। अब पाषाण काल अगर सभ्यता देखेंगे तो 10,000 बीसी पुरानी है। और बता रहे बताइए पाषाण काल पहले आ गया, बाद में पहले बना है। अब ये बता रहे हैं उसके बाद पृथ्वी बना है। बताइए पाषाण काल में जीव मानव को साक्ष्य मिलते हैं, हड्डियों के साक्ष्य मिलते हैं। अब ये बता क्या रहे हैं? 4000 वर्ष पुरानी पृथ्वी है। तो इनका थ्योरी गलत है? बिल्कुल गलत है, पर क्या करेंगे? हमारे पास कोई नया विचार नहीं है ना, हम इनके विचारों को बस पढ़ ले रहे हैं, जानना जरूरी है बेटा। इसके अलावा इन्होंने बेटा क्या बता दिया? इसके अलावा बता दिया जीवों में पाए जाने वाली विविधता क्या है? एक समान है। जीवों में पाए जाने वाली विविधता क्या है बच्चे? समान है। इन्होंने बताया जीवों में पाए जाने वाली जो विविधता है वो क्या है? एक समान है। और ये इस सिद्धांत को किसको मानते बेटा? इस सिद्धांत को धर्म के लोग ज्यादा मानते हैं ना। इस सिद्धांत को धर्म के लोग क्या कहते हैं बच्चे? ज्यादा मानते हैं। यही सारी बातें वैसा है, आपको याद रखना पड़ेगा। किसमें? विशेष उत्पत्तिवाद के सिद्धांत में ना। क्या क्या आपकी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी बेटा, ये 3-4 बातें आपको याद रखना पड़ेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति इन्होंने कब बताया है? 4 वर्ष पुरानी बताया, 4000 वर्ष पुरानी बताया है। जीव में पाए जाने वाली विविधता क्या होती है? समान होती है। और हर जीव जिस रूप में पाया जाता है उसी रूप में किसी महाशक्ति से इनका निर्माण हुआ, मतलब किसी जगह से बना के क्या किया गया है? यहाँ पे पहुंचा दिया गया है, और यहाँ पे लोग सर्वाइव कर रहे, जीवन जी रहे हैं। ये था बेटा विशेष उत्पत्तिवाद का सिद्धांत। आइए और दूसरा हमको सिद्धांत पढ़ना है। और दूसरा कौन सिद्धांत है बेटा? इसका नाम था कौन? सरमिया का सिद्धांत ना।
पैनसर्मिया का सिद्धांत। अच्छा, इसको आप लोग को स्क्रीन शॉट लेना हो तो ले लीजिए। हो गया, अच्छी बात है। चलो साथ साथ में धीरे धीरे एक दो दिन में आप लोग स्पीड में आ जाएंगे। बोल रहे हैं तो हाँ, अच्छी बात है। ये लिख रहा हूँ किसके लिए? ऑनलाइन बच्चों के लिए। आप लोग मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ, तो आप लोग वहां से लिखते चलेंगे, ठीक है ना भाई? उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना हो और उनको ये भी फील ना हो कि हम लोग ऑफलाइन नहीं पढ़ रहे हैं ना, ऑनलाइन फील उनको भी आना चाहिए। चलिए अब देखिए बेटा, पैनसर्मिया का सिद्धांत इन्होंने क्या कहा बच्चे? इस सिद्धांत का मानना है ना, जीव पृथ्वी पर किसी दूसरे आउटर स्पेस से आया हुआ है। दूसरे फिल्म हाँ, इसमें तो मैंने जस्ट इसके पहले वाले में हमने क्या बताया बेटा? इन्होंने बताया कि जीव की उत्पत्ति किसी महाशक्ति से हुई है, किसी महाशक्ति से हुई है। पर अब इनका क्या मानना है बच्चे? इनका मानना है ना कि जो ये सिद्धांत मानना है कि जीव जो है पृथ्वी पर किसी दूसरे अंतरिक्ष से बने हैं और इनको बनाकर यहीं पे क्या किया गया बेटा? छोड़ दिया गया है। अर्थात पृथ्वी पर कह सकते हो जीव की उत्पत्ति विषाणु या स्पोर से माना गया। मतलब इनको माना कि जो जीव की उत्पत्ति हुई है ना, वो किससे हुई है? विषाणुओं से हुई है। ये वायरस से हुई है, जो वायरस है। तो विषाणु की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो वही तो बात है, ये ज्यादा इसके बारे में डिटेल नहीं दे पाए, बस इन्होंने हल्का हल्का बता के निकल गए। और जब प्रूफ करने के बारे आए तो भाग जाते हैं लोग। समझ बच्चे? इनके बारे में क्या कह सकते बच्चे? तो कह सकते हो इस सिद्धांत के अनुसार देखेंगे, इस सिद्धांत का मानना है, इस सिद्धांत का मानना है, क्या मानना बेटा? इसका मानना है कि ना कि जीव पृथ्वी पर किसी दूसरे पृथ्वी पर जीव क्या कर गए कि जीव पृथ्वी पर किसी दूसरे अंतरिक्ष से लाया गया। क्या अंतरिक्ष से लाया गया था। और उनका मानना है कि जो जीव थे किसी दूसरे प्लेनेट से बना होगा या किसी दूसरे स्पेस से बना होगा और वहां से इनको लाके यहाँ पर कर दिया, किसी ने लाके क्या किया है? छोड़ दिया है। ऐसा इनका मानना है बेटा। अर्थात बोल सकते हैं बेटा, अर्थात जीवों की उत्पत्ति पृथ्वी पर विषाणु अथवा बेटा इसको हम लोग बोलते हैं क्या? स्पोर। क्या बोलते हैं बेटा? स्पोर से हुआ था। इनका मानना है या तो अगर देगा बेटा क्या देगा? विषाणु देगा, या तो बोलेंगे किसी दूसरे स्पेस पे बना था और वहां से बनकर और फिर ये कहाँ पे आ गया था बच्चे? तो आप कह सकते हो यहाँ से बनकर कहाँ गया था? पृथ्वी पर आ गया था ना। इस प्रकार से आप कह सकते हो बच्चे किसका निर्माण हो गया था? जीवों का निर्माण हो गया था। ये हमारे पास क्या था? दूसरा सिद्धांत था। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लोग है नहीं, पर बस इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेना है ना। तो सबसे पहले हमने क्या समझा था? बिग बैंग थ्योरी समझा था। फिर हमने किसको समझा था? किसको समझा? हाँ, ये क्या है? सिद्धांत था। अब इसके पहले बेटा हमने किसको समझा था? इसके पहले हमने किसको समझा था? विशेष उत्पत्तिवाद का सिद्धांत। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं, इनको समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला कौन है बेटा? स्वतः जनन का सिद्धांत। ये क्या बच्चे? स्वतः जनन सिद्धांत। ये भी कुछ मान लीजिए ठीक ठाक है। इन्होंने बताया जीवन की उत्पत्ति ना किसी भी अजैविक पदार्थ से संभव है। अब अजैविक पदार्थ किसे होते हैं? जिसमें जान नहीं पाए जाते हैं। मतलब इन्होंने माना ना जो सड़े गले चीज थे, इनसे ही किसी न किसी मतलब क्या हुए? पहले जीव बने। इनसे सड़े गले से ही क्या बने? कोई जीव बने। तो अर्थात मानते हैं, क्या मानते हैं? अजैविक पदार्थ। तो अजैविक पदार्थों से नहीं किसी न किसी जीव की उत्पत्ति हुई है। यही पॉसिबिलिटी है, यही संभव है, क्योंकि हमको कोई नया तर्क कुछ मिल ही नहीं पा रहा है। तो इनके विचारों को क्या करना पड़ रहा है बेटा? सुनना पड़ रहा है। तो क्या कर सकते बेटा कि जीव की उत्पत्ति किसी भी जीव की उत्पत्ति किसी क्या कर सकते बेटा? जीव की उत्पत्ति किसी भी अजैविक पदार्थ। क्या बेटा? जीव की उत्पत्ति किसी भी अजैविक पदार्थ से संभव है। क्या बोला बेटा? संभव है। इसीलिए इसे बेटा हम क्या कहते हैं? इसे ए बायोजेनेसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसीलिए इस
सिद्धांत को एबायोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसलिए इस सिद्धांत को एबायोजेनेसिस कहते हैं। अर्थात इनका मानना क्या है? मानना है कि सड़ी गली चीजों से ही जीव की उत्पत्ति हुई है। क्या मानना है? अर्थात सड़ी गली पदार्थों से ही जीवों का निर्माण हुआ है। इन्होंने क्या बताया था कि सड़ी गली पदार्थों से ही जीवों का निर्माण हुआ है। इन्होंने एक जानते हो क्या किया? एग्जाम्पल भी दिया। क्या दिया? एक उन्होंने क्या लिया बच्चे? पात्र ले लिया। क्या ले लिया? पात्र ले लिया। अब ये पात्र ले लिया। अब इस पात्र के अंदर ध्यान देना, इन्होंने इस पात्र के अंदर बेटा क्या किया? मांस के टुकड़े रख दिए। क्या रख दिए बेटा? मांस के टुकड़े रख दिए। मांस के मतलब टुकड़े रख दिए, इसके अंदर डाल दिए। अच्छा, इसको बेटा मांस के अंदर क्या किए? मान लेते हैं बेटा, ये क्या है? इसके अंदर मांस के क्या है? टुकड़े हैं। अब ये जो मांस के टुकड़े हैं, तो मांस के टुकड़े उसको खोल रख दिया। और ये जार जो था, ये बर्तन जो था, फ्लास्क जो था, खुला छोड़ दिया। ये क्या बेटा? फ्लास्क है। इस फ्लास्क या बर्तन है, इस बर्तन में क्या किया? मांस का क्या रख दिया? मांस का टुकड़ा रखा। और जब इसमें मांस का टुकड़ा रखा बच्चे ना, इसके अंदर क्या हुआ? कुछ मक्खियां पैदा हो गई। क्या हो गई? कुछ मक्खियां पैदा हो गई। कुछ मक्खी पैदा हो गई। अब बेटा जब इसके अंदर कुछ मक्खी पैदा हो गई ना, तो इन्होंने कहा ना, ये सड़ी गली चीजें जो थी, मांस क्या है? सड़ी गली चीजें हैं। इसी से उन्होंने कहा कि सड़ी गली चीजों से ही क्या हुआ? जीवों की उत्पत्ति हुई है। पर यहीं पर कौन आते हैं बेटा? हमारे पास व्यक्ति कौन थे? लुईस पास्चर। कौन थे बेटा? और ये एक्सपेरिमेंट कैसा है जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया? ये क्या बेटा? यह एक्सपेरिमेंट क्या है? गलत है। क्यों भाई? ऐसे थोड़ी होता है। अब इसको रख दिए, खुला जार रख दिए, और इसके अंदर मधुमक्खी कहीं से बाहर से आ गई, तो आप कह देंगे मांस से मधुमक्खी उत्पत्ति हो गई है? नहीं। भैया खुला जार था, इसके अंदर आपने मांस का टुकड़ा रखा, और मांस का टुकड़ा रखा तो मक्खियां बाहर से तो जा सकती हैं। अब बाहर से चली गई, उसके अंदर थी, तो आपने कह दिया कि जो मधुमक्खियां पैदा हुई हैं वो किससे हुई है? मांस से हुई है। तो भाई कहना क्या है बच्चे? गलत है। इनके सिद्धांत का विरोध कौन करता है बेटा? इनके सिद्धांत का विरोध करता है स्वतः जनन के सिद्धांत का जो था कौन? लुईस पास्चर। इसका क्या करता है? विरोध करता है। तो बच्चे ध्यान देना है, यहीं पर ध्यान देना। लुईस पास्चर स्वतः जनन सिद्धांत, जो स्वतः जनन सिद्धांत था, सिद्धांत को खारिज करता है। क्या करता है बेटा? हाँ, गलत मतलब खारिज करते मतलब क्या? गलत खारिज करता है। एवं अपना एक सिद्धांत देता है। अपना सिद्धांत क्या देता है? इसका नाम है बायोजेनेसिस सिद्धांत। क्या देता है? खारिज करता है एवं अपना सिद्धांत बायोजेनेसिस देता है। कि ये बताता है, बायोजेनेसिस के माध्यम से बताता है कि वास्तव में जीव की उत्पत्ति कैसे हुई थी ना। ये क्या बताता है बच्चे? ये बताएगा कि जीव की उत्पत्ति कैसे हुई थी ना। अब आइए थोड़ा सा लुईस पास्चर के बारे में समझते हैं कि लुईस पास्चर ने क्या बताया बेटा? लुईस पास्चर ने क्या बताया? इन्होंने बताया मांस का टुकड़ा खुला रख दो, मधुमक्खी पैदा हो जाएगी। पर मानना बात ये बच्चे, क्या बात क्या सही है? क्या नहीं सही है? ये बात बच्चे क्या है? गलत है। हाँ, याद रखिएगा बच्चे, ये बात पूर्णतः सही नहीं है। इसलिए क्या किया गया? इसका खंडन कौन किया? लुईस पास्चर ने किया। तब आइए जरा देखते हैं कि लुईस पास्चर ने बेटा क्या बताया। लुईस पास्चर ने क्या बताया? चलिए, हो गया तक की बात है? नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए अब देखिए, तो बायोजेनेसिस थ्योरी मैंने ऑलरेडी पहले से लिख के रखा है। तो बेटा इसका प्रतिपादन किसने किया था? प्रतिपादन किसने किया था? लुईस पास्चर ने किया था ना। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था बेटा? लुईस पास्चर ने किया।
इन्होंने क्या कहा बेटा, इन्होंने बताया कि नई जीव की उत्पत्ति पुराने जीवों से हुई है। इन्होंने क्या बताया बेटा, नई जीवों की उत्पत्ति किससे हुई है, पुराने जीवों से। अच्छा, ये बात सही है। जैसे मान के चलिए जो मदर सेल होती है, मदर सेल से तो डाटा सेल बनती है, और वो डाटा सेल जब किसी और सेल को जन्म दे देगी तो वो अपने लिए क्या हो जाएगा, मदर सेल हो जाएगा। तो एक बात तरीके से कह सकते हैं, किसी भी जीव की उत्पत्ति होती है तो अपनी पुरानी जीव से होती है। तो इन्होंने इसी को जोड़ जाड़ के अपनी सिद्धांतता दी बेटा। तो क्या बताया इन्होंने कहा कि नए, इन्होंने बताया क्या बताया बेटा, इन्होंने बताया कि क्या बताया बच्चे, इन्होंने बताया कि नए जीवों की उत्पत्ति पुराने जीवों से हुई है। किससे हुई बेटा, तो पुरानी जीवों से हुई है। अब बच्चे अगर पुरानी जीवों से हुई है तो लुई पाश्चर ने कुछ प्रयोग किया होगा, एक्सपेरिमेंट किया होगा। तो जरा समझते हैं लुई पाश्चर का प्रयोग बेटा। देखते हैं कि लुई पाश्चर ने क्या प्रयोग किया बेटा। लुई पाश्चर का प्रयोग, इन्होंने बेटा क्या किया ना, इन्होंने 2 फ्लास्क लिया। क्या लिया, 2 फ्लास्क लिया। लुई पाश्चर ने अपने प्रयोग में बेटा क्या लिया, 2 फ्लास्क लिया। जैसे बेटा एक फ्लास्क हमने यहां रख लिया बेटा, कोई बात नहीं। इन्होंने बेटा 2 फ्लास्क लिया। अब इन दोनों फ्लास्क के अंदर क्या किया, मांस के टुकड़े को क्या किया, डाल दिया। उसे मांस के टुकड़े को यहाँ नहीं डालते हैं, ये मुख्यतः किसको डालते हैं, ईस्ट को डालते हैं। और दोनों के अंदर बेटा क्या किया, मान लीजिए इसके अंदर भी और इन दोनों के अंदर, ये दोनों के अंदर जो है बेटा, ये दो के दोनों के अंदर क्या है, तो क्या सकते, मांस नहीं बेटा, ये क्या है, मृत इष्ट है। क्या बेटा, मृत इष्ट है। इसके अंदर इन्होंने क्या डाला था, मृत्यु इष्ट डाल दिया। और जब इन दोनों के अंदर इन्होंने क्या किया, मृत्यु इष्ट डाला, और एक वाले जार को इन्होंने क्या किया, ये क्या है बेटा, फ्लास्क है। क्या है, फ्लास्क है। ये जो फ्लास्क है, फ्लास्क हम सोचते हैं ना बर्तन, फ्लास्क, ये बच्ची जो फ्लास्क है या बर्तन है, इन दोनों के अंदर क्या डाल दिया गया, मृत्यु इष्ट डाल दिया। और जब मृत्यु इष्ट डाल दिया तो एक इन्होंने क्या किया, खुला ढक्कन छोड़ दिया। एक ऐसा बेटा इसका कह सकते हैं ओपन है, एक ऐसा बच्चे है ओपन है, अर्थात खुला ढक्कन है। ऐसा बच्चे खुला ढक्कन है। अब इसके ऊपर इन्होंने क्या किया बेटा, इसको पूरी तरीके से क्या किया, इन्होंने ढक दिया। ये कैसा बच्चे, बंद ढक्कन है। कैसा है, क्लोज है बेटा। तो इन्होंने देखा जब इसको खुला छोड़ दिया और इसको क्या कर दिया बेटा, बंद छोड़ दिया, तो इसने देखा ना, इसमें जीव आ गए, इसमें कुछ जीव आ गए। क्या आ गए बेटा, तो कह सकते हैं कुछ जीव इसमें क्या हो गए बेटा, इसमें इसके ऊपर इसके अंदर जीव पैदा हो गया। बच्चे क्या हो गया, जीव पैदा हो गया। जबकि इसके अंदर जब इसको ढक दिया था, पूरी तरीके से कवर कर दिया था, तो कोई भी जीव पैदा नहीं हुआ। जीव पैदा नहीं हुआ। और जब बेटा जीव पैदा नहीं हुआ तो इसका मतलब ये तो बात सही है ना कि मृत चीजों से किसी नए जीव का निर्माण तो नहीं होता। क्योंकि अगर मृत चीजों से किसी जीव का निर्माण होता तो हमने इसमें बंद रखा था, इसमें बंद रखा था, तो दोनों बंद रखा था, और एक को खुला रखा था, दूसरे बंद रखा था। तो जब इसमें भी अगर इससे अगर कोई जीव बन रहा है तो इसमें भी बन जाना चाहिए था, चाहे वो ढका रहे ना ढका रहे। तो इसका मतलब ये बात क्लियर है कि मृत चीजों से किसी जीव का निर्माण नहीं होता है। इसीलिए बेटा इन्होंने क्या किया था, इनका विरोध किया था। इन्होंने क्या था, सड़ी गली पदार्थों से जीव का निर्माण होता है। बताओ, सड़ी गली जीवों से अगर पदार्थों का निर्माण होता तो भैया इन्होंने बता दिया कि देखो मांस का टुकड़ा रखे, मधुमक्खी आ गई। तो जब इसको हम लोग बंद कर दे रहे हैं तो फिर इस तुम्हारे मांस के टुकड़े से नए जीव क्यों नहीं आ जा रहे हैं? तो तुम्हारा सिद्धांत क्या है, गलत है। तो इन्होंने अपना प्रयोगिक मॉडल दिया और इस प्रयोग के आधार पर इन्होंने बता दिया, लुई पाश्चर का प्रयोग के आधार पे, कि भैया बंद जार में हमने देखा, जब बंद जार में मांस के टुकड़े को रखा या ईस्ट को रखा तो कोई नया जीव पैदा नहीं हुआ। पर जब वही
अगर खुला जार में रखा या खुला फ्लास्क में रखा तो जीव की उत्पत्ति हो गई। तो इसका मतलब ये बात तो सही है। इन्होंने क्या है, इन्होंने इस सिद्धांत को तय करते हुए कहा बेटा कि जीवित वस्तु से ही जीवित जीवों का निर्माण होगा। जो उन्होंने अपने परिभाषा में क्या दिया, इन्होंने बताया कि नए जीवों की उत्पत्ति पुराने जीवों से हुई है। मतलब वो जीव कैसा होना चाहिए बेटा, जिंदा होना चाहिए, जीवित होना चाहिए। जरा इनके बातों को लिख लिया जाए, इनका प्रयोग समझ आ गया क्या? चलिए आइए इनके लुईस पास्चर के प्रयोग जो हमने आपको समझाया है, और दोनों प्रयोग में बेटा क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो पहला बात इन्होंने क्या किया, जब बंद फ्लास्क में मृत्यु इष्ट रखा तो कोई भी जीव पैदा नहीं हुआ। वही दूसरी तरफ बेटा, जब खुला फ्लास्क में मृत्यु इष्ट को रखा तो जीव पैदा हो गया। तो भैया इन दोनों आधारों पर इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, लुईस पास्चर के इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकला बेटा? इसे निष्कर्ष क्या निकला, इन्होंने निष्कर्ष में यह दिया बेटा कि मृत्यु पदार्थों से जीव का निर्माण नहीं होगा। क्या कहा बेटा कि ध्यान देना, मृत पदार्थों से जीव का निर्माण नहीं होगा, कोई मृत चीजें नए जीव का निर्माण नहीं कर सकती है। दूसरी बात इन्होंने क्या बताया बेटा, दूसरा निष्कर्ष क्या कर सकते हैं, इन्होंने कहा नए जीवों की उत्पत्ति के लिए किसी जीवित जीव से ही जीवित जीवों का निर्माण होगा। नए जीव मतलब पुराने जीव तो होंगे, पर वो जीव कैसा होना चाहिए, जीवित होना चाहिए ना, मरा हुआ नहीं होना चाहिए ना। कह सकते बेटा जीवित जीवों से नए जीवों का निर्माण होगा। बोलो बच्चे, बात क्लियर है? मतलब आप कह सकते हो यहाँ से इनके निष्कर्ष से क्लियर हो गया कि मृत चीजों से किसी भी नए जीव का निर्माण होने वाला नहीं है। अगर निर्माण करना है तो कोई ना कोई जीव जैसा हो, कैसा होना चाहिए, जीवित होना चाहिए। तो जीवित जीव का निर्माण कहाँ से हुआ? तो जीवित जीव के निर्माण के लिए तो बताया गया, किन्हीं सिद्धांत आपने पढ़ा कि कोई कह रहा है कि दूसरे ग्रह से लाके छोड़ दिया गया है, कोई कह रहा है सड़ी गली चीजों से मिलकर बन रहा है। तो अभी आगे आप पढ़ेंगे ना, इसके बाद अभी थोड़ा धैर्यता रखिए, क्योंकि इसके बाद आप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, रासायनिक जैव विकास का सिद्धांत। अब यहाँ से आपको काफी हद तक क्लियर हो जाएगा कि जीव की उत्पत्ति कैसे हुई है। अभी इसको पढ़ाऊंगा, पर इसको कब पढ़ाऊंगा, इसको पढ़ाऊंगा कल। क्यों? क्योंकि आपका टाइम हो गया है घर जाने का। क्यों टाइम हो गया, घर से आपके आने लगेगा फोन। हाँ, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।